राधे राधे। कई बार हमारे घर के बुजुर्ग लोग मरने से पहले कुछ ऐसी गलतियां करके चले जाते हैं जिनका खामियाजा हमें अपनी पूरी जिंदगी में भुगतना पड़ता है और हमारे आने वाले बच्चों को भी भुगतना पड़ता है और फिर ये सिस्टम चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वो गलतियां क्या होती हैं? वो गलतियां ये होती हैं कि कई सारे बुजुर्ग लोग मरने से पहले अपने बच्चों को ये बताते ही नहीं है या अपने घर वालों को ये बताते ही नहीं है कि उनके कुल देवी का नाम क्या है और उनके कुल देवता का नाम क्या है। और फिर वो मर जाते हैं। फिर उनके घर वाले दूसरों से पूछते रहते हैं कि भैया आपके कुल देवी और आपके कुल देवता कौन है, हमको बताइए। और फिर वो उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे एक गांव के अंदर हर परिवार का एक जैसे कुल देवी और कुल देवता हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार ये अलग अलग भी होते हैं अलग अलग परिवारों के। इसीलिए फिर ये परेशानी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं घर में भूत प्रेत है, घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं होता। घर में केवल एक ही दिक्कत होती है, वो होती है कुल देवी और कुल देवता की दिक्कत। और ये जल्दी फिर ठीक होती नहीं है। आप कितने भी टोटके करवा लीजिए, ठीक नहीं होती जब तक आप इन लोगों को मनाएंगे नहीं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी कुल देवी या कुल देवता कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के सामने ऐसी समस्या है कि आप लोग श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपके कुल देवी या कुल देवता यही है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। इस उपाय को आप करना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लग गए हैं। उपाय क्या है? आपको क्या करना है, संडे के दिन यानी रविवार के दिन 5 मीठे पुए बनाने हैं और आपको पहुंच जाना है अपने पास के शीतला देवी के मंदिर में। शीतला देवी के मंदिर में क्यों जाना है? क्योंकि शीतला देवी एक ऐसी देवी हैं जिनको ये पद दिया गया है कि अगर किसी के कुल देवी या कुल देवता पता नहीं है किसी को और वो तुम्हें प्रसाद चढ़ाता है, तो तुम्हें जो भोग दिया जाएगा वो सीधे उस व्यक्ति के कुल देवी या कुल देवता को स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर रविवार के दिन, हर रविवार करना है, एक नहीं हर रविवार करना है आपको ये उपाय। और शीतला देवी के मंदिर आपको 5 मीठे पुए लेकर के जाने हैं। वहां पर मैया को आपको वो 5 मीठे पुए चढ़ाने हैं। उसके साथ में आपको एक आटे का दीपक बनाना है। उस आटे के दीपक में आपको घी डालना है, वो भी गाय का, और एक गोल बाती उसमें आपको लगा देनी है। वो दीपक भी लेकर के आपको मैया के पास, शीतला देवी के पास जाना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको वो दीपक जलाना ही नहीं है। वो दीपक बस आपको जाकर के मैया के चरणों में रख देना है, क्योंकि शीतला माता का जो दीपक होता है उसे कभी जलाया नहीं जाता है। इसे बोलते हैं ठंडी बाती। शीतला माता को हमेशा ठंडा दीपक ही पसंद है। उसके बाद में जो शीतला देवी हैं उनका जो मंदिर है, हो सके तो उसके 3 परिक्रमा कर लीजिए। लेकिन अगर मंदिर ऐसी जगह पर है जहां पर 3 परिक्रमा नहीं हो सकते हैं, तो जहां आप खड़े हैं मैया की मूर्ति के सामने, वहीं पर आप 3 परिक्रमा लगा लीजिए। और आपकी जो परेशानियां घर में चल रही हैं वो मैया को बता दीजिए और बोल दीजिए कि मैया मेरे कुल देवी या कुल देवता अगर मेरे से नाराज हैं, मुझे पता नहीं वो कौन है, तो कृपया करके आप मुझ पर कृपा करें और मेरे कुल देवी या कुल देवता जो मुझसे नाराज हैं उन्हें खुश करें, ताकि वो मुझ पर कृपा करने लगें। उसके बाद में आपको अपने घर पर आ जाना है और घर पर आकर के आपके घर के मंदिर में जो दुर्गे माता की फोटो या मूर्ति है उसको एक लाल रंग का गुड़हल का फूल अर्पित कर देना है। ऐसा उपाय आपको हर संडे को करना है। यकीन मानिए मेरा, आपके कुल देवी देवता कहीं पर भी होंगे, वो धीरे धीरे आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी और भी चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो जल्दी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। राधे राधे।